अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एजुकेशनल और स्कॉलरशिप अपडेट्स में आज जो न्यू अपडेट है वो पीएफ स्कॉलरशिप की है। ये पीएफ स्कॉलरशिप बेसिकली बैचलर्स के लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरह बैचलर्स के लिए आती थी ऐसे ही अब मास्टर लेवल के ऊपर भी ये एक स्कॉलरशिप आ रही है पीएफ की तरफ से, जो कि आपकी कंप्लीट डिग्री जो होगी मास्टर लेवल की उसे कवर अप करेगी। और डिग्री जो होगी उसमें जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो सारा कुछ आपके स्कॉलरशिप्स में हो कवर किए जाएंगे। अब देखते हैं मज़ीद इसको डिटेल में कि ये स्कॉलरशिप में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है और इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसका जो अप्लाई प्रोसेस है वो क्या है। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप मज़ीद जुड़े रहना चाहते हैं कि आपको एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहें, स्कॉलरशिप्स अपडेट मिलती रहें, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें ये कि मास्टर लेवल की पीफ की तरफ से जो ये स्कॉलरशिप आई है तो इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस 3 ईयर्स के अंदर अपनी बैचलर, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीएस या बीबीए जैसी डिग्रीज को कंप्लीट किया है और उनकी जो सीजीपीए थी वो 2.5 या फिर 60% मार्क्स हो अगर उनका एनुअल सिस्टम था। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि जो स्टूडेंट्स थे जिनकी इनकम थी, यानी कि जिनके पेरेंट्स की इनकम 40,000 से कम है, वो भी एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्फन है, उनका भी यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है और डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। ये एलिजिबल जो मेन चीज़ थी वो यही है कि आपके 2.5 सीजीपीए होनी चाहिए और इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो लास्ट जो प्रीवियस जो 3 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 2020, 21, 22, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पास आउट की हो डिग्री को। तो इसके अलावा भी हमारे पास और भी हैं कि इनके अलावा कोटा सिस्टम भी है और कोटे सिस्टम में भी बहुत सी अपडेट्स वगैरह दी गई हैं। मजीद आपको मैं फॉर्म भी होगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा जो आपको पीफ की डायरेक्ट फॉर्म के ऊपर लेकर जाएगा, यानी कि जो वहाँ पर उनकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। और इसके अलावा ये भी है, यहाँ पर ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए अलग से कोटा है और ओपन कोटा अलग से है। जो नेक्स्ट चीज़ है, जो मेन चीज़ यहाँ पर बतानी है कि जो स्टूडेंट्स जो मेन इन्होंने यहाँ पर वेबसाइट्स के ऊपर लिखा हुआ कहते हैं द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी पास या गोट एमए, एमएससी, एमएस, एमफिल, ईटीसी डिग्री आर नॉट एलिजिबल। जिन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई डिग्री की हुई है एमए की, तो वो दोबारा कहना कि मैं डबल मास्टर कर रहा हूँ, तो फिर नहीं, एक दफ़ा जिसने मास्टर कर ली दोबारा कर रहा है तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि ऐसा स्टूडेंट जिसने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए प्रीवियस डिग्री में और उसने क्या क्या हो कि वो इम्प्रूव कर रहा हो, यानी कि कोई सब्जेक्ट उसने इम्प्रूव किया हो, यानी कि प्रीवियस डिग्री में, या फिर वो जो मास्टर कर रहा है उसमें उसने इम्प्रूव किया हो, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। और जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ ये है कि अगर वो कोई और स्कॉलरशिप ले रहा है तो वो भी ये नहीं ले सकता। इसके अलावा ये जो चीज़ें थी यानी कि ये होना ज़रूरी है, ऐसे ये स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे जो यानी कि पीफ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सके मास्टर लेवल के लिए। और इसके अलावा ये था कि जो भी स्टूडेंट्स हो उसकी ये ज़रूर ख्याल रखिए कि सीजीपीए 2.5 होनी चाहिए मास्टर लेवल, जो उनकी जो प्रीवियस डिग्री थी, प्रीवियस बीबीए थी, बीएससी थी या फिर बीकॉम था, जो भी था उसमें उसकी 2.5 सीजीपीए मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट चीज़ है कि अब अप्लाई प्रोसेस क्या है इसका, तो अप्लाई के लिए मैं आपको बता दूं कि जो पीफ का है इसमें पीफ स्कॉलरशिप के लिए आपको कोटा भी होता है और इसके अलावा बहुत सी और भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो सिंपली है कि आपने डाउनलोड करना है पीफ अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म को, उसके अलावा रिक्वायर्ड जो जो चीज़ें हैं वो, और उन्हें जो है आपने सिंपली फिलअप करना है और अपनी यूनिवर्सिटी के फिनांस में सबमिट करा देना है। और एक बहुत जो मेन चीज़ है वो ये कि आपने सबसे पहले देख लेना है कि क्या आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है सिर्फ और सिर्फ पीफ के जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब भर की वो ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ये तकरीबन 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी लिस्ट का होगी, जो लिंक होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आपने करना क्या है, सिंपली सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो एलिजिबल है। अगर एलिजिबल है यानी कि आप पार्टनरशिप प्रोग्राम में आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आपकी क्या सीजीपीए जो प्रीवियस डिग्री थी उसमें 2.5 है, तो अगर है तो वेल एंड गुड, आप अप्लाई करें। और जो थर्ड चीज़ है वो आपने जो देखनी है वो ये है कि अगर आपने वहाँ पर अप्लाई करना है
तो क्या आया कि आपने कोई सब्जेक्ट प्रीवियस डिग्री में इम्प्रूव तो नहीं किया नंबर बढ़ाने के लिए, या रिपीट किया हो, या समर जैसे लगा लेते हैं वो तो नहीं लगाया, या फिर जो आपकी जो करंट है उसमें कोई रिपीट तो नहीं किया। जो थर्ड चीज, ये जब चीज़ें आप देख लें आपके लिए ओके है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद ये कि आपको मैं बताता चलूँ कि जो नेक्स्ट चीज़ है कि हमने अब अप्लाई कर लिया। अब ये ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि मैंने अप्लाई किया, मेरी स्कॉलरशिप लग गई, तो इसका स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी कैसे। और सेकंड जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे। स्कॉलरशिप बेसिकली आपको एनुअली मिलेगी, सालाना मिलती है और आपकी डिग्री तक मिलेगी। और एक क्वेश्चन ये होता है क्या ये कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि डिग्री की होती है। अगर आपने जो इनका रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था कि आपने CGPA 2.5 तक रखनी है, 60% मार्क्स रखने हैं, कोई रिपीट नहीं करना, इंप्रूव नहीं करना, फेल नहीं होना, तो वो तब तक आपको मिलती जाएगी। जब आप उनके क्राइटेरिया से कम होंगे तो फिर वो आपकी यूनिवर्सिटी की, इंस्टीट्यूट्स की मर्जी है, वो आपकी कैंसिल भी कर सकते हैं स्कॉलरशिप को, और फर्दर देना चाहे दे भी सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आगे जो है आपने सबसे पहले जाना है मास्टर लेवल स्कॉलरशिप फॉर्म को डाउनलोड करना है पीएफ की वेबसाइट से। और उसके बाद नेक्स्ट है आपने इनकम जो सर्टिफिकेट होते हैं एफिडेविट होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट को एफिडेविट के ऊपर आपने प्रिंट कराकर वो भी साथ अटैच करना होता है। और बाकी जो होता है आपने वहाँ पर जो आपको फॉर्म होता है उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने लगाने होते हैं। इसके अलावा ये कि जो आपने लास्ट डेट है अप्लाई की वो 16 अप्रैल है, तो आप जल्द से जल्द इसे अप्लाई करें। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप इनबॉक्स में आकर देख सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मजीद अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टा पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं न्यू अपडेट में, न्यू वीडियो में।